हिस्सा है आपने। बाबा साहब को नमन करता हूँ। और हमने जो ये मंच दिया, हमने जो बोलने की आज़ादी दी है, वो बाबा साहब के कारण ही है। ये अध्यक्ष जी की ये संगठन मात्र देखिए आप 21/7/2020 रजिस्ट्रेशन 1 साल पुराना लगभग मानव संगठन कोरोना काल के अंदर इसका संगठन का है प्रादुर्भाव हुआ है। सोचता हूँ ये इसकी नींव रखी गई। कांग्रेस संगठन के रूप में लगभग 12 साल से ये काम कर रहे हैं संगठनों के अंदर। 6 साल से लगातार इनका जो प्रदेश स्तर पे आपने सामूहिक विवाह सामूहिक सम्मेलन था 476 है सर, 476 बच्चों की शादी, 476 बच्चों की शादी। और ऐसे परिवार जिनकी बच्चों की मतलब सामान्य शादी पारिवारिक रूप से नहीं कर सकते, उनकी सारी शादियां इन्होंने की है, इनके अपने सबके समाजी सहयोग से किए। अब उसके बाद में 15 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के मानव जन जागृति के बैनर बने और एक इस प्रकार की भावना इनके अंदर विकसित हुई कि क्यों ना हमारे पहले जयपुर में था ये, तो हमारे कुछ साथियों का भी जुड़ाव बढ़ गया, प्रेम स्नेह बढ़ गया, तो हमने कहा कि उसको प्रदेश स्तर पर लेके जाएं। तो इन्होंने भी कहा कि हमारे नागौर से 2 जोड़े गए, हमारे इससे सिक्कर से 2 जोड़े गए, अजमेर से 2 जोड़े आए। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में भी बात आई कि हम उसको प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं ले लें। तो प्रदेश स्तर पर इसका हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को स्नेह और प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है। अब संगठन के बारे में मैंने आपको बताया कि मात्र 1 साल के अंदर, तो हमने कहा कि लोग पूछते हैं बार बार में पूछते क्या है, तो हमने क्या किया सर, पत्रकार सर, हमने ये किया कि 1 साल का कार्यकाल, उसका उद्देश्य और 1 साल में उन्होंने क्या कुछ किया, उसकी एक स्मारिका के रूप में बहुत सारे आपने सब देखो, मैं कोई संगठन का ये विरोध नहीं करता, ना मैं उसका नाम लूंगा, 10-10, 20-20 साल होंगे, लेकिन स्मारिका उन्होंने अभी तक नहीं निकाले। 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्मारिका रूप में हम हमारा जो जैसे कहते हैं कि भी ये कोई काम किया उसका आगे रख दिया, ये चीज का हमारे पास ये किया है। तो ये इसके माध्यम से हमने प्रयास किया था कि हम इस स्मारिका के माध्यम से 1 साल का हमारा जो लेखा जोखा है ये बता देना चाहूंगा मैं। हमारे 15 सदस्यीय जो संपादक मंडल बना था, उसके अंदर हमारे आरपी सिंह जी जो हमारे पूर्व के अंदर एसपी भी रहे और एडिशनल आईजी के पद से रिटायर हुए थे, ये इनके परम मुख्य संरक्षक हैं हमारे संगठन के। ये रणजीत जी महरानिया जो इनके थाना के, इनका भी नाम है, शख्सियत है। और सौदागर जी आदरणीय कांदेराज सर यहाँ विराजमान है। और ये मेरी है संपादन के रूप में मुझे इन्होंने जो मुझे दी की जिम्मेदारी, उसको मैंने प्रयास किया था करने का कुछ। तो ये सारा का सारा जो इसकी सिस्टम है, आप लोगों के सहयोग से ही इसको संपादन किया। अब हमारा जो मकसद था कि एक तो जागृति सभा गाँव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो एक लोगों में जुड़ाव बनेगा। दूसरी बात है, दूसरा उसके अंदर क्या जोड़ा हमने, स्मारिका का वितरण ये सामने जोड़ा कि जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने जैसे दिया है, ऐड वगैरह दिया है, तो हो सकता है, देखो हमने प्रयास किया था बहुत सारे लोगों को पहुंचाने का, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में नहीं आई होगी कि क्या ऐसे करते होंगे। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हमने कई पैसे ले दिए, कई ऐसा भी कर दिया। आदरणीय श्रीनाथ जी बरोड़ जो इस संगठन के अंदर और कार्य कर रहे हैं, और सम्माननीय कांग्रेस साहब जो हैं भवानी शंकर जी बरोड़, उनके सुपुत्र आदरणीय कांदेराज साहब। तो ये जो इस प्रकार में एक प्रकार के इसका लेखा जोखा देने के लिए हमने ये किया। अब संगठन के रूप में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हमने जो 15 सूत्री कार्यक्रम लिया है, उसके अंदर बाबा साहब का मिशन पूरा है ऐसा मान लें, और बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य हमारा। लेकिन इसमें एक चीज है, वो थोड़ा आपको अटपटी लग सकती है, उसमें हमने एक सर्व समाज को जोड़ा है कि हमारी भावना के अंदर बाबा साहब जय भीम बोलने वाला कोई मान लो आदमी है, वो यदि हमारे से जुड़ता है तो भले ही ब्राह्मण हो, हम उसको स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि ब्राह्मण इसलिए हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये जातिगत जो बात आती है, मनुवादी जो बात आती है सर, उससे हो सकता है बहुत सारे लोगों के विचार अलग होते हैं, विचारों से हम स्वतंत्र, सबको आपके विचार अलग हो सकते हैं जाति को लेकर के या अन्य विचारों को लेकर, मेरे विचार इसमें अलग है। तो हमने सर्व समाज को इसमें जोड़ा, हमने मोमडन को जोड़ा। हमारे प्रदेश सदस्य जी अभी निकाले तो हमारे अली सर जी इसमें लेख भी है, अली सर जी जोड़े हैं, उर्दू टीचर थे मेरे पास निम्बी कला, उनको मैंने जोड़ा। बहुत सारे जी माने जोड़ो, तो उन्होंने कहा मानो जब नाम रखा सबको जोड़ो। उन्होंने कहा कंदेला जी यार आपने तो गलत काम कर लिया। क्या कर, इसी बात भी आया कि क्या गलत कर लिया कि यार मुसलमान को आपने सदस्य बना लिया इसमें। उनका जवाब ये कि था क्या मुसलमान मालूम नहीं होता, जवाब क्या दे अगला। तो हमारा तो सब धर्मों का सम्मान है। अन्य जो संगठन जो मतलब जैसे अन्यथा हम नहीं लेंगे इसको कि अब केवल मात्र मतलब जैसे मैंने डाल करके वैसे वो सुबह तो कुछ करते हैं, शाम को कुछ ही करते हैं। देखो मैं नाम किसी नहीं लेना चाहूंगा, और वो क्या करते हैं केवल नाम के। मैं तो ये कहता हूँ साहब, आपने सोशल मीडिया सुना है, 2-3 बातें मैं मेरी व्यक्तिगत इसलिए कहता हूँ, कोई कहे अपने बढ़ाई करता है करता,
एक बंदा मेरे से, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा, एक बंदे ने कहा कि बाबा साहब यार जानते नहीं, आप अम्बेडकरवाद को नहीं जानते, तो मैं थोड़ा भोला बन जाता हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता है अम्बेडकरवाद क्या होता है, मैं बताऊँ तो सही अम्बेडकरवाद क्या है। मैंने कहा भाई लास्ट में उन्होंने मुझे एक ही कहा कि अम्बेडकरवाद तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब के नाम ने मैंने जीरो से स्टार्ट की, 12वीं की मैंने चूरू जिले की पहली मेवाड़ समाज की है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्माननीय दानोजी सर, आज इनकी भी 12वीं स्कूल है, लेकिन दानोजी यदि आप इतिहास पढ़ लेना अपने चूरू जिले का, मैंने शिक्षा मंत्री को कहा था उस समय कि चूरू जिले का, उनको भी ध्यान नहीं था, मैंने को चूरू जिले की मेघवाड़ समाज की, मैं जातिगत बात तब करता हूँ, मेघवाड़ समाज की 12वीं की पहली मान्यता 2009 की 12वीं क्लास, और उसको मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अनिल जी आप तो मतलब उसी समय आपके भगवानाराम जी मेरे आदरणीय पिता तुल्य हैं, इनके कमरा था वो छोटे वाला, उस कमरे में रहता था मैं 89 के अंदर, 89 में उस कमरे में मैंने बीएड की थी, इसी सरदार की बीएड की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सर ये था कि ठीक है हम विचारों से सहमत नहीं होते, लेकिन विचारों का जो कहाँ भावना जो है उसको कहाँ पुट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, एक समावेशी भावना बनाते अंदर रखो, आग अंदर रखो, लेकिन कहाँ रखनी चाहिए उस हिसाब से अपने आगे बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से उसमें फायदा होगा। हो सकता है कि भाई कई वैसे डंडे लेकर के वो इस प्रकार से करते हैं, उनका अलग एजेंडा होगा, की बात रहनी चाहिए। हम तो देखो जैसा मुझे हम समझ सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी अच्छी बात है सर। अच्छा ले सर थोड़ा सा फोटो भी आ जाए, थोड़ा सा सर फोटो जी सर, थोड़ा सा फोटो थोड़ा और सर हो जाए। हाँ 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 कोई बात नहीं। हाँ जी सर कैसे हो ना, ठीक है दिल बढ़ से कैमरे के कमरे की जो हाथ बात बोले तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में हमारे भी मदारी पंडित सर और मंगाजी सर और अन्य साथी और जहाँ सरदार सर के साथीगण और हमारे आज ये कार्यक्रम में अध्यक्ष होते हैं। देखो देश के अंदर संगठन बहुत है और लोग लेटर पैड लेके झंडे लेके घूम रहे हैं, लेकिन एक दिल से जुड़ा होना और मानव के नाम से, मानवता के नाम से जो काम करना वो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो तो उसके लिए तन मन धन से सब लोग साथ हो जाते हैं, और हम भी साथ हैं, सरदार के लोग भी साथ हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता, सबको बात पहली बार देखा, सबसे काफ़ी बार मिला हूँ, लेकिन इस संस्थान की जो उद्देश्य कार्यक्रम काम देखे तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। सबसे बड़ा सुकून मिलने वाली बात यह है कि संस्थाएं चलती है, किताबें छपती है, कार्यक्रम होते हैं, कोरोना काल भी आता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोर और दलित और गरीब परिवार की समस्या ये आती है कि पहली बात तो बड़े ढंग का रिश्ता नहीं मिलता, रिश्ता मिल जाता है तो दहेज के लिए परेशान करते हैं, और दहेज के लिए परेशान होने के साथ साथ बादल भी दिख जाती है, और ये सारी समस्या रहती है। तो जो रणजीत जी महणिया सर के मैंने कार्यक्रम देखे हैं साथी सामूहिक विवाह सम्मेलन के, और इन्होंने तो पिछले बार कराया वो कार्यक्रम मैंने टीवी पे देखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ी चीज़ है, कितनी बच्चियों की, कितने परिवारों की और कितने लड़कों की दुआएं हैं जिनका घर बसता है, बनता है। तो ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हमें तन मन धन से साथ रहना चाहिए, और साथ मिलकर जो पीड़ित परिवार होते हैं, जो कमज़ोर परिवार होते हैं, उनकी हमें तहे दिल से मदद करनी चाहिए। चाहे हम कांदीदार जी सर से मदद मांगे या और सर से मांगे, उनको साथ लेकर के चलेंगे तो हमें इस समस्या से काफ़ी हद तक समस्या का समाधान मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया शिक्षा, शिक्षा के बगैर जीवन में कोई सुधार नहीं है, और जिन परिवारों ने शिक्षा ग्रहण की है वो तो ठीक है, और जो अभी तक शिक्षित नहीं हुए वो पूरे दिन पबजी खेलते रहे, इस तरह मारते हैं, और 6 महीने बाद में कब कैसे मारेंगे वो अपने दिमाग में है। कभी हम बैठने जाएंगे तो बात करेंगे उनके क्रम में भी। आज मैं इस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, और हम तन मन से सरदार सर के जितने भी लोग हैं आपके साथ हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतवर्ष के महापुरुष बाबा साहब को नमन करते हुए, मुझे इसका पता लगभग 1 साल पहले ही पड़ा। हमारी प्रशिक्षणार्थी सरोज बरवड़ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे महाराज जी ने बताया कि आपको भी जोड़ें। तो मैंने उन्हें कहा कि फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो जोड़ने का? मनराज जी ने कहा है तो वो तो हमारे ये हुक्म है, और कोई भी काम हो, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी संगठन हो, यदि
कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों को जगाता है तो वो वास्तव में समाज के भले के लिए करता है। और शिक्षा सिर्फ बीए, बीएड, एमए या आप पीएचडी या आप एमबीबीएस कुछ भी करें चाहे, जब तक आप शिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी सारी की सारी पढ़ाई अधूरी है। समाज के अपने लिए तो पशु भी जीता है, समाज के भले के लिए औरों का भला करना ये मानव होने का प्रमाण है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो गरीब या निर्धन परिवार की बच्चियों की शादी कराना कर रहे हो या दूसरे जो आपके मिशन में कार्यक्रम है। बाबा साहब ने कभी भी किसी भी जाति के साथ, लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उनके जो कार्य है वो बताते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा न्याय के साथ खड़े रहे। चाहे उनके सामने ब्राह्मण आया हो, चाहे कोई कट्टर हिंदू आया हो, उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने सर्व समाज का भला किया। आप यदि हम लोग देखें संविधान को, तो संविधान में हर भारतीय नागरिक के लिए न्याय की बात की गई है, चाहे वो अग्रिम पंक्ति का व्यक्ति हो, चाहे सबसे निचले तबके का हो। हालांकि उद्धार जो किया हम सब लोगों का किया, सबसे ज़्यादा SC ST और OBC के लोगों का, और हम लोगों ने इन्हें सबसे ज़्यादा धिक्कारता दिलाई है। तो मैं चाहूँगा कि जो ये मिशन आप लोग चला रहे हैं इसको सही ढंग से, क्योंकि दुनिया जो करता है ना उसे बहुत कुछ बातें सुनाती है, तो लोगों की जो गलत जो बातें हैं उन्हें इग्नोर करते हुए और सही रास्ते पे चलते हुए और जो मानव कल्याण का काम कर रहे हो उसे आगे बढ़ाते जाइए। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत। जैसा कि बिरबल जी ने बताया था कि लगभग 1 साल पहले जब इस संगठन का श्री गणेश कह लो, शुभारंभ कह लो, जब हुआ था तभी मुझे पता था, और मुझे इसका नाम सबसे ज़्यादा पसंद आया कि मानव जन जागृति। मानव, किसी महापुरुष ने कहा भी है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसान या आदमी, मानव, तो सर्वप्रथम ज़रूरी है कि हम मानव बने। और ये सारे फसाद जो है वो मानवता जब हमारे बीच में नहीं रहती है तब वो सारे झगड़े होते हैं। अभी बात चल रही थी छोटी सी, मनराज जी ने कहा था कि कमरा छोटा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। तो दिल बड़ा, मानव होंगे तो दिल बड़ा होगा, अगर मानव नहीं है तो संकीर्णताएं आएगी। इसलिए मानव सबसे पहले ज़रूरी है, और अगर मानव होंगे तो फिर ये जातियाँ भी कहीं न कहीं ख़त्म होगी। ये तभी तक है जब तक हम मानव नहीं है, क्योंकि हम बंटे में अनेक प्रकार के धर्मों में, अनेक प्रकार की जातियों में, अनेक अपने अपने दायरे बनाए हुए। बात जातियों की नहीं है, बात धर्म की नहीं है। हमने अपने यहाँ समाज में भी अनेक प्रकार की जातियाँ बना रखी है, किसी न किसी माध्यम के, संगठन के माध्यम से। मेघ वाले एक है, नायक एक है, धान का एक है, OBC एक है, जनरल एक है। तो हम भी तो बैठे हैं, कोई अम्बेडकर शिक्षक संघ लिए बैठा हुआ है, कोई अम्बेडकर नवयुग संघ लिए बैठा है, कोई अम्बेडकर विचार मंच लिए हुए बैठा है, कोई कुछ भी लिए बैठा है। और हम अपने दायरे को छोड़ के दूसरे दायरे में जाना पसंद नहीं करते। तो फिर जातियों का दोष में, जातियाँ तो हमने भी ईजाद कर ली अपनी अपनी सबने। वहाँ दाल जब नहीं गई खाली मेघवाड़ में, तो मेघवाड़ों को भी 2 भागों में बांट लिया, और वहाँ भी दाल नहीं गई तो उसमें भी हमने फिर वो गोत्रों के माध्यम से, वहाँ भी दाल नहीं गई तो हमने संगठनों के माध्यम से अपनी जातियाँ बना ली। आप कौन है? बोले जय भीम, मैं फलाना संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। जय भीम, मैं फलाना संगठन का। तो दायरे तो हमने बनाए गए। तो अगर हम मानवता के लिए काम करेंगे तो ये दायरे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तो मेरा तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक दायरे को छोड़ कर के पूरे मानव जाति की बात करते हैं। तो मैं आपके साथ, मेरे व्यक्तिगत विचारों से मैं आपके साथ सहमत हूँ, और ये भी प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस संगठन के माध्यम से काम करते हुए और मानव सेवा का जो एक मौका मिला है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जय भीम, जय भारत।
बाबा साहब का नमन। सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, कितनी दूर से चल के आए हैं। मानव जन जागृति परिवार, आप सब लोग सम्मान के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपने अच्छा सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव जन जागृति परिवार एक ऐसा परिवार है जो मानव जन कल्याण के लिए ही बनाया गया है। मानव जन जागृति परिवार में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई राजनीति है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, सारे आ गए इसमें। मानव जन जागृति मतलब मानव के अंदर जागृति लाना। इंसान तो सभी है, लेकिन इंसान में इंसानियत होना जरूरी है। अपना मकसद ये है मानव जन जागृति परिवार का, अपन जन कल्याण के लिए कार्य करें। जीता तो पशु भी है, अभी ये सर बोल रहे थे, वो भी खाना खाता है, वो कमाने नहीं जाता, लेकिन दूसरों के लिए अपन कार्य करें, वही असली इंसानियत है। कोई लाचार है, कोई बेबस है, अपने आसपास कहीं बैठा है, अगर अपन उनकी मदद करेंगे तो वो हमें दुआएं देगा और उसका भला होगा। इसलिए हम सभी को निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण हेतु कार्य करना है। न कि अपने को औरों की तरह अलग अलग हम भीम आर्मी में चले गए, बहुजन समाज पार्टी में चले गए, फलाने में चले गए, निगड़ी में चले गए, अपने को ये नहीं करना है। लेकिन इस मंच पे आके सारों को एक रहना है। इसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, बस दिल बड़ा रखो और मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहो। बाबा साहिब को नमन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ मौजूद सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जो बात थी वो तो सबके सामने है ही, इसके अलावा बाकी इस किताब में पूरा है। आज से 6 साल पहले हमने मानवता के इस मिशन में कदम रखा था और 476 बेटियों का विवाह। बातें कोई कितनी भी कर सकता है, लेकिन कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात है। 476 बेटियों का विवाह हमने इस मिशन को लेकर ही किया। कोरोना काल में भी लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का काम हमने इस संस्था की स्थापना होने के बाद इसमें किया। पहले हमारी जो संस्था थी वो एक अपनी जाति को लेकर थी, मेघवंश जागृति संस्थान के नाम से। हमारे पास हमने जब फील्ड में देखा कि जरूरतमंद जाति में नहीं सब जगह होते हैं और लोग आने लग गए, तो फिर हमने ये मानव जन जागृति की स्थापना की। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बाकी सब पूरी जानकारी आपको उसमें मिली जाएगी। बस एक ही बात कहूँगा, हमारे दिल में बस एक ही तमन्ना है, ना शौक है बड़ा दिखने का, ना तमन्ना है खुदा होने की। हमारा इस संस्थान का स्लोगन है, बस केवल हम इसी पे काम करते हैं। ना कोई तमन्ना है, ना कोई शौक है। ना शौक है बड़ा दिखने का, ना तमन्ना है खुदा होने की, आरजू है जन्म सफल हो, कोशिश है बस एक मानव होने की। बस इस मानवता के मिशन में हम काम कर रहे हैं। साथियों, हमें न धन की आवश्यकता है, न लोगों की तारीफों की आवश्यकता है। हमें बस आवश्यकता है तो आपके मन की आवश्यकता है। एक दृढ़ संकल्प के साथ इस अभियान को सफल बनाने वाले लोगों की आवश्यकता है। हम अब से पहले जयपुर में करते थे, जयपुर के बाद में सीकर हमने किया, सीकर के बाद में हमने झुंझुनू किया, उदयपुरवटी। अब हम चाह रहे हैं कि एक अभियान पूरे प्रदेश में जाए। हम आपसे बस ये अपेक्षा करेंगे, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े हों। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गरीब, दलित या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो सबसे निर्धन है, गरीब है, उन बच्चों में शिक्षा की प्रेरणा के लिए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए, स्कूल से जोड़ने के लिए, उनको उनका जीवन आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन संवारने के लिए भी हमें अपने इसको संस्थान का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। और जहाँ भी जिस जिले में हमें ऐसा जो शिक्षा विद है उनसे आंकड़े लेकर के ऐसे बच्चों को चुनाव करना चाहिए, जिन बच्चों के 70% से ज़्यादा 80% या 85 या 90% जो अंक आते हैं, वो चाहे वो बच्चा किसी भी जाति या धर्म का हो, बस शर्त यही है कि वो निर्धन होना चाहिए। वो आगे बढ़ने से
उसको जो रुकावट आ रही है उस रुकावट को दूर करने के लिए हमें ऐसे निर्धन बच्चों की मदद करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमारे सामने एक प्रेरणा है, गंगानगर में कोई बच्ची है जो कंजर बस्ती से स्लम्स से मरीन बस्ती से उठ करके वो बच्ची अभी आरएस उसने मतलब टॉप किया है। तो ये ऐसे उदाहरण है, वो भी बच्ची किसी न किसी सहयोग से ही आगे बढ़ी है, उसको कहीं किसी ने रास्ता दिखाया, जरूर कोई उजाले की किरण मिली है आपको। आप ताजुब करोगे, आप बाबा साहब के जीवन को पढ़ो। मैं अभी उनकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ, लिखते लिखते बीच में मैंने अपना टाइम दिया है। तो किस तरह से कुछ शिक्षाविद जो हैं वो आगे आए, चाहे वो केरुस्कर हो, चाहे वो कोई पारसी हो, चाहे वो अंग्रेज प्रोफेसर हो, वो उन्होंने उनको राह दिखाई, उनकी मदद की, चाहे वो बड़ौदा के राजा हो, तो राह दिखाते हैं। और वो महान विभूतियाँ, वो महान शिक्षाविद जो हैं वो किसी जाति या किसी समुदाय के संकीर्ण दायरे में नहीं रहते हैं। इसलिए हमें इन संकीर्ण दायरों को लांघते हुए सबसे निर्धन बच्चे जिनमें प्रतिभा है, ऐसे बच्चों को हमारे संगठन के विशेष मानव संस्थान कल्याण संस्थान से उन बच्चों का हमें आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन संभालने के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। और इस संस्थान में जो साथियों का जो समारोह है, इसको प्रदेश स्तर पर इसको लाने के लिए आप प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके इस संगठन में नए आयाम जोड़िए और इसको आगे बढ़ाइए।